और यहां ये पशु को मारकर जीवन निर्वाह चलाने वाला ये रुद्र नाम का ये भील। शाम हो गई, सरोवर का तट देखा, मन में भाव हो गया कि कोई पशु यहां पानी पीने के लिए आएंगे तो उसको मैं मार दूंगा। मेरी रक्षा के लिए मैं इस वृक्ष के ऊपर बैठ जाऊं। और अपने पास जल पात्र था और तिरकामठा हाथ में लेकर ऊपर बैठ गया सुरक्षित। प्रथम प्रहर शुरू हुआ रात्रि का। उसको पता नहीं है आज के दिन महाशिवरात्रि का दिन है। वो तो जंगल में रहने वाला, वन में रहने वाला, पशु को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाने वाला। ऐसी तो बहुत सारी कथा पुराणों में मिलती है। कभी कभी तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देते थे कि ऐसे महादेव उसको मिलते होंगे, कैसे मिलते होंगे। और प्रथम प्रहर हुआ तो कोई प्राणी जल पी रहा था, ऐसे आवाज आ रही थी। तो देखा कोई हरणी थी, हिरनी थी, उसको मारने के लिए अपने हाथ में बाण और तिरकामठा लिया। लेकिन देव योग से उसको यह भी पता नहीं था जिन वृक्ष पर बैठा है ये वृक्ष बिल वृक्ष है और बिलवृक्ष के नीचे एक अपुंज लिंग भी है, वो भी उसको पता नहीं था। देखो ना, आज ऐश्वर्य घटना हो रही थी। बाण छोड़ने के लिए थोड़ा सा शरीर का हलन चलन हुआ, जल पात्र था, इसमें से जल थोड़ा नीचे गिरा, शिवलिंग के ऊपर गिरा। शरीर का हलन चलन हुआ, बिल्व पत्र ऊपर से नीचे गिरे और तीर छोड़ने की तैयारी थी। इसी समय इस हिरणी के मुख में से आवाज निकली, कौन है? ऐसी कथा है पुराणों में। मैं व्यार्ध हूं, क्या कर रहा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे मारने के लिए मैं यहां तैयार हूं। तुझे मारकर मेरे घर ले जाऊंगा, मेरे बच्चे का भोजन होगा। हिरण्य ने समझाया, सुन, तेरे बच्चे जैसे वैसे मेरे भी बच्चे हैं। मेरे बच्चे भी मेरे इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रही हूं अपने घर की ओर। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं, विनंती करती हूं, ऐसा भाव प्रकट किया। थोड़ी देर के लिए मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों को मिलकर आओ, मेरी छोटी बहन है उसको मैं सौंप दूं, फिर मैं यहां आऊं, तुझे मार देना। उसके हृदय में थोड़ी करुणा प्रकट हुई। तो ये प्रश्न उठा कि ये तो शिकारी पशुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाने वाला, और उसके हृदय में करुणा कैसे प्रकट हुई? लेकिन महर्षि भगवान व्यास ने कहा है कि जो कोई निरंतर शिव पूजा करता रहता है उसके हृदय में आप ही आप करुणा प्रकट हो जाती है। एक बार अनजाने में शिव जी को जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, उसको तो पता भी नहीं है, तो भी उसके हृदय में करुणा प्रकट हुई। क्योंकि शिव जी करुणेश्वर महादेव है। शिव जी का 1000 नामों में एक नाम करुणेश्वर है। उसके मन में भाव प्रकट हुआ, कोई बात नहीं, पूरा दिन तो बीत गया है और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तो जल्दी मेरे पास पहुंचना, मैं वचन देती हूं। और बहुत सारी कसम लेते हैं, बहुत सारे कसम के श्लोक हैं, क्या क्या बोलती है वो, और भरोसा दिलाती है। हरणी गई उसके बच्चों के पास, और दूसरा प्रहर रात्रि का शुरू हो गया। ऐसी कथा शिवपुराण ग्रंथ में। दूसरा प्रहर शुरू हुआ, और जब बड़ी बहन उसके घर नहीं आई तो छोटी बहन उसको पता करने के लिए घनघोर जंगल में निकली। क्यों अभी नहीं आई? उसके बच्चे अकेले हैं, कहां गई मेरी बहन? तो पता करते करते वहां से निकले तो उसने पानी देखा, तो पानी पीने के लिए दूसरी मुर्गली वहां पहुंची। पानी पीने का आवाज आया तो उसने देखा व्यार्ध ने, वो तो दूसरी मुर्गली है, उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मार दूंगा। मारने के लिए उसने हाथ में तिरकामठा लिया, शरीर का हलन चलन हुआ,
उसके पास जल पात्र था, जल नीचे गिरा, शरीर के हलन चलन से जो वृक्ष था उसके पत्ते जो बेलपत्र थे वो नीचे गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। ये शिव महापड़ ग्रंथ की कथा है। और मृगली बोली कि कौन है? मैं व्यार्ध हूं, तुझे मारने के लिए मैं तैयार हूं। अरे क्यों? पूरी बात सुनाई। सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुझे मारकर मेरे घर ले जाऊंगा। ना 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 भाई, थोड़ी देर तक रुक जा। मेरी बड़ी बहन की मैं पता करने के लिए जंगल में आया, उसके छोटे छोटे बच्चे अकेले, मेरी बहन को उसके बच्चे को मैं सौंप दूं, बाद में मैं फिर आऊंगी, तू मुझे मार दे। नहीं नहीं नहीं, आपसे पहले कोई आई थी, वो आप जैसा ही कुछ बोल रही थी, आपको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं। बहुत सारी विनंती की और करुणा प्रकट हुई। कोई बात नहीं, आधी रात तो बीतने वाली है, तू भी जा। लेकिन बहुत सारी कसम खाई उसने, मैं वापस आ रही हूं। मेरा जीवन किसी के जीवन में उपयोगी हो तो मेरा ये पशु जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें बोलकर वो भी गई। तीसरा प्रहर शुरू हो गया, रात बीतने लगी और तीसरे प्रहर में बड़ा मृग कोई दूर गया होगा तो उसके घर की ओर जा रहा था। रास्ते में जल देखा तो जल पीने के लिए वहां गया। आवाज आई, व्यार्ध ने देख लिया कि उसको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं, उसको तो मार दूंगा मैं। और रात्रि का तीसरा प्रहर, बाण छोड़ने की तैयारी थी, शरीर का हलन चलन और जल पात्र रख उसके पास से उसमें जल नीचे गिरा शिवलिंग पर, और शरीर का हलन चलन बिलो पत्र नीचे गिरे। तीसरे प्रहर की पूजा हो गई और बड़ा मृग बोलने लगा, कौन है? और पता किया कि मैं व्यार्ध हूं, शिकारी हूं, मैं तुझे मार रहा हूं। क्यों? मेरे बच्चे हैं, भूखे हैं। उसने भी समझा जैसे तेरा परिवार वैसा मेरा भी परिवार है। पूरी बात समझाई। थोड़ी देर के लिए मुझे तो छोड़ दे, मेरे बच्चों को मिलने के लिए कि मैं आऊं, फिर तू मुझे मार देना, कोई बात नहीं। मेरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, आपसे पहले कोई दो मुर्गले आई थी, हरिणी वही आप जैसा ही बोल रही थी, इसलिए आपको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं। उसने बहुत आजीजी की, मेरे पर भरोसा रख, जरूर मैं आपके पास आऊंगा, मुझे तुम मार देना। रुद्र नाम के एक शिकारी एक भील के हृदय में, वनवासी के हृदय में और करुणा प्रकट हुई। कोई बात नहीं, रात तो बीतने वाली है, तू भी जा। और बहुत सारी कसम खाई उसने, मैं फिर वापस आता हूं। और रात्रि के चतुर्थ प्रहर शुरू हो गया, चौथा प्रहर शुरू हो गया। इंतजार कर रहा है, कब आएंगे कब आएंगे। मैं भी भूखा और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। पूरे दिन पानी भी नहीं पिया, पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं, पूरी रात पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। शिकार का इंतजार कर रहा है। ऐसी कथा शिवपुराण ग्रंथ में। और घर पहुंचा मृग, दोनों मृगली सब एक दूसरे से बातें करने लगे। और मैंने आज वचन दिया है, परमात्मा के लिए मुझे आज मेरा प्राण समर्पित करना है। छोटी मृगले ने कहा, बड़ी मृगले ने कहा, और बड़े मृग ने कहा मैंने भी वचन दिया है, इसलिए आप दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित रहिए, मैं जा रहा हूं। मृगलियों ने कहा कि हमने भी वचन दिया, हम भी वचन नहीं तोड़ेंगे। दोनों मृगली मृग सब एक दूसरे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे सब सुन रहे हैं और कहने लगे कि माँ आप भी रहो सुरक्षित और पिता आप भी सुरक्षित रहो, हम छोटे हैं ना, हम चले जाएंगे, चलो। और अंत में निर्णय लिया गया, कोई रहे कोई दुखी हो, इसीलिए पूरा परिवार हम समर्पित हो जाएंगे। और रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हुआ है और महाशिवरात्रि का दिन है। उसको व्यार्थ को तो पता भी नहीं है ये सब क्या हो रहा है।
और छोटे छोटे हिरणी, दोनों हिरणी, बड़ा हिरण, सब वहां पहुंच गए और कहने लगे हम सबको साथ में मार दीजिए और आपके बच्चों का भोजन बनाए। और विहार तो बहुत प्रसन्न हुआ, एक साथ में कितना शिकार मिल गया। और वैसे ही हाथ में तिरकाम उठा लिया और तीर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जल पात्र था, उससे जल नीचे गिरा, शरीर का हलन चलन हुआ, बिलोक पत्र नीचे गिरे। चतुर प्रहर की पूजा हो गई और ऐसी कुछ प्रकाश हुआ और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। व्यार्थ नीचे उतर, आप कौन है? मैं ही शिव हूं। शिव कौन है? वो भी उसको कुछ भी पता नहीं था। भगवान महादेव ने कहा कि रुद्र नाम का बिल जगत की व्यवस्था, जगत का संचालन, जगत का सर्जन, जगत का विसर्जन सब कुछ मैं करता हूं। और मैंने ब्रह्मा और विष्णु को वचन दिया है कि जानबूझकर कोई महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करेंगे उसको तो मैं जो मन में इच्छा है पूर्ण करूंगा, लेकिन कोई अनजाने में मेरी पूजा करेंगे उन पर भी मैं आज प्रसन्न रहूंगा। इसलिए मेरे वचन को सार्थक करने के लिए मैं आज यहां प्रकट हुआ हूं। और व्यार्ध नीचे उतरा और भगवान शिव के दर्शन करने लगा। भगवान मुझे तो कुछ भी पता नहीं था और मैंने वरदान दे रखा है ब्रह्मा और विष्णु को कि महाशिवरात्रि के दिन जानबूझकर मेरी पूजा करे वो तो धन्य हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसे ही मेरी पूजा करे तो भी मैं प्रसन्न रहूंगा। और ये श्लोक महादेव ने सुंदर गाया है, व्यार्थ को कहा है, सुनो व्यार्थ, आदर के साथ सुन, मैं प्रसन्न हूं आज, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, तू कुछ मांग मेरे पास। व्यार्ध ने कहा कि मैं तो जंगल में रहने वाला शिकारी और मैं तो पशुओं की हत्या करने वाला, मुझे क्या मांगू, मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ तो याद कर, कुछ तो मेरे पास से तू मांग। उस व्यार्ध ने कहा हमें पूर्वज कुछ ऐसा बोलते थे कि आने वाले समय में यहां राम नाम का कोई तत्व यहां आने वाले हैं। तो मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं, मेरे घर एक बार भगवान राम पधारे। भगवान शिव ने कहा कि तेरे पूर्वज कहते थे? हाँ, मेरे पूर्वज कहते थे कि जंगल में दशरथ पुत्र राम आएंगे और राम हमारी यहां जंगल में पधारेंगे। ऐसी हमने बात सुनी थी मेरे पूर्वजों के पास से, इसलिए मुझे राम को मिलना है, मुझे राम जी का दर्शन करना है। और भगवान महादेव ने कहा सुन, आने वाले समय में तो श्रृंगेरपुर का राजा बनेगा और श्रृंगेरपुर की राजधानी तुझे मिलेगी और ये तेरा नाम गुरु रहेगा। और मैं वचन देता हूं स्वयं राम तेरे वहां आएंगे, ये मेरा वरदान रहेगा। और स्वयं भगवान शिव ने कहा श्रृण, ये श्लोक महादेव ने गाए हैं, शृणु व्याघ्राद भोगास्त्वं, संसार का सुख मिलेगा तुझे, तुझे भक्ति मिलेगी, भोग मिलेगा, तुझे मेरी भक्ति मिलेगी। सुन, भुवक्ष्व दिव्यान्यथेप्सिता राजधानी समाश्रितम् शृंगवेर पूरे परा, शृंगवेर पूरे परा। तो श्रृंगेरपुर का राजा बनेगा और श्रृंगेरपुर की राजधानी तुझे मिलेगी, तेरा नाम गुरु रहेगा और राम तेरे वहां तो पधारेंगे, लेकिन भगवान राम तेरे साथ मित्रता भी करेंगे और राम के कार्य में तो समर्पित रहेगा और कहीं रोकेगी नहीं, तेरी वंश वृद्धि निरंतर चलती रहेगी,
तेरा वंश कभी निर्वंश नहीं रहेगा। भगवान महादेव ने, स्वयं शिव जी ने इस रुद्र नाम के भील उसको वचन दिया है। सुन, महादेव ने कहा, अनपाया वंश वृद्धि श्लाघनीयः सुरेरपि गृहे राम स्तव व्याध समायास्यति निश्चितम्। भगवान राम जी तेरे वहां पधारे और भगवान राम तेरे साथ मैत्री करेंगे। करिष्यामि त्वया मैत्री। और ये कथा से हम सब परिचित है, जो रामचरितमानस में कथा आती है। भगवान स्वयं राम जी गृह के वहां गए थे, श्रृंगेरपुर में गए थे, और वरदान किसने दिया था? महादेव ने स्वयं ने दिया था, करिष्यामि करिष्यति त्वया मैत्री मद भक्ति सहकारकः मत सेवा सक्तचेतास्त्वं मुक्ति यास्यसि दुर्लभम् मुक्ति यास्यसि दुर्लभम्। ऋषि मुनियों को जो मुक्ति दुर्लभ होगी, ऐसी मुक्ति तुझे मिलेगी और भगवान राम तुझे मिलेंगे और राम तेरे वहां पधारेंगे और तू श्रृंगेरपुर का राजा रहेगा और श्रृंगेरपुर की राजधानी तुझे मिलेगी। भगवान राम तेरे वहां पधारेंगे और तेरे साथ मैत्री करेंगे भगवान राम जी, और राम की कार्य में तो सहायक रहेगा। अरे भगवान महादेव की भक्ति का फल था। और सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, ऐसा एक महाशिवरात्रि का उपाख्यान है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जानबूझकर महादेव की कोई पूजा करेंगे। फलम वक्तो ना शक्नोमि, उसके फल का वर्णन तो स्वयं शिव भी नहीं कर सकते, लेकिन किसी को पता भी नहीं आज महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के दिन कोई ऐसे अनजाने में महादेव का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, उनको भी अनंत फल मिलता है। इसलिए हे महात्माओं, शिवरात्रि का दिन देवताओं के उत्सव का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। एतत् सर्व समाख्यातम, जो कोई मनुष्य आख्यान को श्रवण करेंगे उसको महाशिवरात्रि व्रत का फल मिलेगा, उसका शुभ होगा, उसका मंगल होगा। ऐसा सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा है। एतत् सर्वं समाख्यातम्, है जिनको रूपक कहा है, एक चरित्र है भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। शिवरात्रि व्रतं शुभं व्रतराजेति विख्यातं किमन्यच्छ्रो तुमीच्छसि किमन्यच्छ्रो तुमीच्छसि। शिव महापड़ अंतर्गत आख्यान है। और शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारे विद्वान ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव की पूजा की, और भगवान शिव जी ने ऋषियों को कहा कि ऋषियों कुछ आप मांगिए जरा। तो महात्माओं ने क्या मांगा है? बहुत सुंदर बात है। कुले मम महादेवम, इतनी सुंदर बात की है कि भगवान महादेव आज आपने हमारी भक्ति स्वीकारी है, आज आपने हमारी उपासना स्वीकारी है, तो भगवान महादेव ऐसी एक प्रार्थना सुनिए, हमारा दूसरा जन्म वहां होना चाहिए जहां महादेव आपकी भक्ति रहती है। जिनके कुल देवता महादेव आप हैं, जिनके इष्ट देवता भगवान महादेव आप हैं, ऐसे शिव भक्त कुल में हमारा जन्म होना चाहिए। बहुत सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन श्लोक यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ
महाशिवरात्रि महात्मा में ये श्लोक है, कुले मम, कूले मम महादेव। इस कुल में हमारा जन्म होना चाहिए, जिनके कुल देवता महादेव आप हैं, जहां महादेव आपकी भक्ति निरंतर रहती है, इसे शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म हो। कुले जन्म, ऐसे कुल में हमारा जन्म मिलना चाहिए जिनके इष्ट देवता महादेव, जिनके कुल देवता महादेव है। बहुत सारे लोगों के कुल देवता महादेव है, कुल देवता इष्ट देव शिव है। ऐसे शिव भक्त कुल में हमारा जन्म होना चाहिए। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता यत्र त्वं नहि देवता। जिनके कुल देवता महादेव हैं, जिनके इष्ट देवता महादेव हैं, और शिव जी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साहिब बहुत कुछ हमारे से छूट जाए, लेकिन महादेव को प्रार्थना करे, भगवान समाज छूट जाए तो छूट जाए, परिवार छूटे तो छूटे, लेकिन महादेव हम दिल से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हमारे से वंचित हो जाए, लेकिन भगवान महादेव आपकी भक्ति हमारे से कभी छूटनी नहीं चाहिए। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सभी ऋषि मुनियों ने महादेव को कहा है, कितने ही दुख, कितने ही व्याधि, कितने ही उपाधि, कितने ही चिंता, भगवान लेकिन बस एक प्रार्थना हमारी आप सुनिए, आपका नाम कभी हम भूले नहीं, आपका नाम कभी हमारे से छूटना नहीं चाहिए। तो स्वयं भगवान शिव जी भोलेनाथ, भोलेनाथ इसीलिए उसको कहते हैं जो भले और भोले लोग हैं उनके ईश्वर हैं। हम गाते हैं ना, हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। ये हमारी एकदम देहाती गांव की धुन है। दो पंक्ति हम गाएंगे जो बहुत समय से हमने नहीं गाई है। गांव में, मंदिर में, सत्संग में, भजनों में, देवालय में, शिवालय में गाए जाते हैं। वो स्वयं भोला नहीं, लेकिन भोले लोग हैं, उनका भगवान है। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागे, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे। जय महादेव। अब तो कम सुनने को मिलती है, पहले तो बहुत ही धुन सुनने को मिलता है, विशेष करके गुजरात में महिला मंडल में, सत्संग में, भजनों में ये धुन गाई जाती थी। गणपति ना पिता तुम्हारी धुन लागे, गणपति ना पिता तुम्हारी धुन लागे, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागे, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे। धुन लागी मतलब तारी भजन लगना। धुन का अर्थ होता है एक ही बार 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 रटन करना, उसको धुन कहा जाता है। हे महादेव, हे महादेव।
પાર્વતીના સ્વામી તમારી ધૂન લાગે, પાર્વતીના સ્વામી તમારી ધૂન લાગે, તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગે, તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગે, હર હર શંભો શંભો તમારી ધૂન લાગે, હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગે. हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे महादेव. याद करिए बाबा को, जीवन में कोई प्रयास नहीं रहे. बाले त्रिपुंड तारे તમારી ધૂન લાગે, બાલે ત્રિપુંડ તારે તમારી ધૂન લાગે, તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગે, તારી ધૂન લાગે ભોળા તારી ધૂન લાગે, હર હર ભોળા શંભો તમારી 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 ધૂન લાગે. की कला नहीं है वो कभी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता. आज भारत देश पूरे विश्व के देशों में चमक रहा है. क्यों चमक रहा है? क्योंकि हमारे देश का माननीय बड़ा प्रधान बोलने में बड़ी कुशल है, उसका नेतृत्व है, उसके पास वक्तृत्व है. इसीलिए जिनके पास योग्य वक्तृत्व नहीं है वो नेतृत्व नहीं कर सकता ना. इसीलिए आज से बोलने की कला सीखें. कैसे बोले, क्या बोले, कैसे बोलना चाहिए, किन शब्दों का कैसे प्रयोग करना चाहिए. इसीलिए सुबह में माता सरस्वती को प्रणाम करें. माता सरस्वती के बिना कुछ भी नहीं है. इसलिए माता सरस्वती जिनसे रूठती हैं वो घर में कलेश करते हैं. मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना. घर में धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन कलेश क्यों है? कलेश इसीलिए घर में है क्योंकि बोलने की कला नहीं है. कोई भी कड़वी बात मीठे शब्दों में कह सकते हैं आप. कोई भी क्षेत्र में भाषा की महिमा होती है, बोलने की कला होती है. इसलिए सुबह में आंख खुलते ही माता सरस्वती को याद करें. सरस्वती माता को कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमारी विद्या की देवी हैं, बोलने की कला प्रदान करते हैं, संगीत की देवी हैं. और माता सरस्वती महादेव की परम भक्त हैं. और कभी आपने सोचा कोई सुंदर बोल रहा है तो हम कहते हैं उसकी जीवा पर माता सरस्वती है. कोई सुंदर गा रहा है तो कहते हैं हम उसके कंठ में माता सरस्वती है. तो कभी सोचा हम सुंदर बोल रहे हैं तो माता सरस्वती जीवा पर, सुंदर गा रहे हैं तो माता सरस्वती कंठ में है. तो माता सरस्वती के जीवा पर कौन? ये महादेव. माता सरस्वती के कंठ में कौन? माता सरस्वती नहीं, माता सरस्वती के कंठ में महादेव है, नीलकंठ विराजमान है. इसलिए रोज माता सरस्वती को प्रणाम करें. या कुंदेन्दु तुषारा, या कुंदेन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, श्वेत वस्त्र धारणी मां सरस्वती, या वीणा वरदंड मंडली अकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवे दैवै सदा वंदिता. ब्रह्मा विष्णु महेश्वरियों उनकी वंदना करते. ये माता सरस्वती है. सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः.
इसलिए कभी माता सरस्वती को भूलना नहीं है। इसलिए ये आकाश का प्रतीक शिवलिंग है और माता पृथ्वी का प्रतीक ये पीठ है। आकाशम लिंग मिथ्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानां तस्मा लिंग मुच्यते। विश्व के सभी देवी देवताओं का स्थान भगवान महादेव के लिंग स्वरूप में है। इसलिए धरती हमारी माँ है, आकाश पिता, धरती माता। इसलिए बाहर निकलते समय आकाश को प्रणाम करें, व्यापकता मिलेगी। माता पृथ्वी को प्रणाम करें, धैर्य मिलेगा। इसलिए आकाश हमारा पिता है, धरती हमारी माँ है। आकाश के प्रतीक स्वरूप लिंग की पूजा करते हैं, माता पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। ये बहुत पुराना गीत है, लोक प्रसिद्ध कम है। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ताली महादेव ने वाहले, ताली से आरोग्य मिलता है। ताली से सकारात्मकता मिलती है। कीर्तन का आधार ताली है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से हो, नदियां बहे सारे बंधनों को तो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से हो, नदियां बहे सारे बंधनों को तो। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। ये बहुत जूना गीत है, लोक प्रसिद्ध कम हुआ। ताली से जागृति रहती है, ताली से व्यक्ति जागता रहता है। ताली विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान है। जो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसके भी संग। महादेव, महादेव, महादेव। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसके भी संग। चल के ऊपर तैरूं मैं हर
हंस के समान, चल के ऊपर पैरों में हंस के समान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। तो भगवान महादेव की पूजा के लिए अलग अलग बहुत सारी बातें कही है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान महादेव की एक पूजा है जिनको हम पुष्प पूजा कहते हैं। अलग अलग रंग बेरंगी पुष्प महादेव को अर्पण कहते हैं, उसको पुष्प पूजा कही जाती है। दूसरी पूजा है धान्य पूजा, अनेक धन धान्यों से महादेव की पूजा की जाती है। लेकिन जो धान्य महादेव को अर्पण करते हैं, ये धान्य फिर से आपके भोजन में सदुपयोगी हो, ऐसे पूजा करनी चाहिए। ये जो अभी जो शिवालय में बहुत सारी जगह पर हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता। महादेव को जो कुछ चढ़ाते हैं सब कुछ उसका सदुपयोग करना चाहिए। जरूर महादेव को दूधाभिषेक करना चाहिए। शर्करा मिश्रित दूध महादेव को अर्पण करते हो तो बृहस्पति समान बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, अपने बुद्धि को दीक्षित कर सकता है धीमहि। परंतु नियम ऐसा है कि पहले शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कोई सुगंधित द्रव्य नहीं, कोई पुष्प नहीं, कोई अबिल गुलाल कुमकुम नहीं, एकदम शुद्ध जल से भगवान को स्नान करने के बाद महादेव को दूधाभिषेक करें। और ये दूध जो महादेव को चढ़ता है वो दूध जहाँ पीठ से नीचे गिरता है वहाँ पात्र में एकत्र करना पड़ता है। दूध धरती पर नहीं गिरना चाहिए। ये जो यहाँ की प्रणाली है ना, बहुत गलत ही प्रणाली है। ये सभी दूध पात्र में एकत्र करके ये दूध शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रताम, ये दूध को शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये दूध में से प्रसाद बनता है। हमारी जो यहाँ की परंपरा है वो तो गलती से भरी हुई परंपरा है। महादेव को बहुत सारे धन धान्य खाद्य पदार्थों से महादेव का पूजन करते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु फेंकने नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु ऐसी गंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसे भगवान की पूजा करें। बहुत सारे अभिषेकों की महिमा है। और एक धारा पूजा भी, बहुत सारी वस्तु की धार करते हैं, उसको कहते हैं धारा पूजा। अलग अलग द्रव्यों की धारा, इसमें भी क्रम है। पहले खाद्य द्रव्य की धारा करें और खाद्य द्रव्य की धारा पूर्ण होने के बाद अंतिम होती सुगंधित द्रव्य की धारा। और जो खाद्य द्रव्य की धारा करते, सभी धारा का जो द्रव्य है, पंचामृत से, शहद से लेकर, फलों से, रस से लेकर, घी से लेकर, बहुत सारी परंपरा, इतना बड़ा विस्तृत वर्णन है। लेकिन अंत में कहा कि सभी जो खाद्य द्रव्य की धारा करते हैं वो धारा, ये सभी खाद्य द्रव्य प्रसाद में उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसे धारा की पूजा करें। लेकिन यहाँ तो सब गलत हो रहा है। और अंतिम आखिरी पूजा जिनको कहते हैं सुगंधित द्रव्यों की धारा। सुगंधित द्रव्य जो भगवान को चढ़ाते हैं वो सुगंधित द्रव्य सब पात्र में एकत्र करके भक्तों को दिया जाता है। ये मूल परंपरा है, लेकिन हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। और अंतिम पूजा है पुष्प पूजा। बहुत सारे रंग बेरंगी पुष्प महादेव को अर्पण करने, बहुत सारे पुष्पों, नीलकमल, ये भगवान महादेव को अर्पण करे पुष्प। बहुत बड़ा विस्तार है। कभी कभी तुमने 9 दिन के लिए इसके बारे में गाया है। कमलेर बिल्वपत्रे, कमलेर बिल्वपत्रेश, कमल पुष्प महादेव को अर्पण करें। बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें। बिल्वपत्र, आपने कभी सोचा पहला बिल्वपत्र किसने अर्पण किया होगा महादेव जी को? प्रथम कमल किसने अर्पण किया महादेव को? एक श्लोक में बहुत सारी बातें हैं। ये भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बोले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, कैसे पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तृत बताता हूं। मैं तो बहुत अल्प में बताऊंगा, विस्तार नहीं करूंगा उनका, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ करना। कमलेर बिल्वपत्रेश्च, कमलेर बिल्वपत्रेश,
शतपत्रे तथा पुनः शंख पुष्पे तथा देव तो लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। जो बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, जो कमल पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं, जो शंख पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं, उसके लिए कहा लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जो लक्ष्मी आपकी कामना की पूर्ति करते हैं और परिवार का मंगल और कल्याण करने वाले लक्ष्मी भगवान की पूजा से मिलती है। महादेव को बिल्वपत्र, कमल पुष्प, शंख पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी तो बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन कामना की पूर्ति नहीं करते। बहुत लोगों को भोग मिला, वैभव मिला, लेकिन भोग भोगने की शक्ति नहीं, वैभव भोगने की शक्ति नहीं। भगवान शिव जी भोग भी देते हैं, भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं, और भक्ति भी देते हैं, और मोक्ष भी देते हैं, और मुक्ति भी देते हैं। भगवान शिव एक ऐसे समर्थ देवता है, सब कुछ देने में समर्थ भगवान शिव है। इसीलिए लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। तो प्रश्न होना चाहिए, पहली बार कमल पुष्पों से किसने महादेव की पूजा की होगी? किसने की होगी? जग प्रसिद्ध कथा है जो पुष्पदंत ने गाया है, सारी दुनिया इस बात से परिचित है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन सहसोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दी चितवर। विष्णु भगवान की कठिन भक्ति देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हुए, और भगवान शिव ने विष्णु को क्या दिया? त्रणयाम रक्षाय त्रिपुरहर जागरते जगताम, सुदर्शन चक्र दिया। शिव जी शास्त्र विद्या भी देते, शिव जी शस्त्र विद्या भी दे सकते हैं। महादेव जी सब कुछ देने में समर्थ हैं, इसलिए हजार हजार कमल भगवान विष्णु जी महादेव को अर्पण करते थे। इसलिए पुष्पदंत ने गाया, हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहर नेत्र कमलम। भगवान महादेव जी ने एक कमल ले लिया और हजार कमल लेकर बैठे थे भगवान विष्णु जी। एक कमल कम हुआ, दूसरों को कह नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, जो कि पूजा के नियम का अनुसरण करते थे। भगवान विष्णु शिव की पूजा का बहुत सारा कठिन नियम है, अनुसरण करते थे। भगवान श्री हरि, आपसे न हो सके कोई बात नहीं, भगवान विष्णु जी कठिन पूजा करते थे। तो क्या किया? एक कमल को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को महादेव को अर्पण किया, तब भगवान शंकर जी उसको मिले। ऐसी कथा भगवान विष्णु जी, ये विष्णु कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो बस भक्ति भाव से भगवान का भजन करें। ये पुष्पदंत ने गाया है। हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलिमादाय। बलि का अर्थ होता है अर्पण करना, बलि का अर्थ होता है अर्पण करना, भगवान को चढ़ा देना, भगवान को समर्पित करना। बलि शब्द का ऐसा कोई अर्थ नहीं कोई पशु को मारना, पशु की हत्या करना। बहुत सारे स्थानों पर अभी भी ये हो रहा है, पशु की हत्या करते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं के स्वभाव का वर्णन है कि देवी देवताओं के सामने कोई सामान्य व्यक्ति का कोई अपमान अनादर कर रहा है तो भी देवी देवताओं के आंख में से आंसू आने लगते हैं। तो देवी देवताओं के सामने क्यों पशुओं को मारने से देवी देवता खुश रहते हैं? इसलिए बलि शब्द का अर्थ है भगवान को अर्पण करना। बलि शब्द का ऐसा कोई अर्थ नहीं कि पशुओं को मारना। और सनातन धर्म तो कितना श्रेष्ठ है, अहिंसा परमो धर्म हमारा है। हम चींटी को भी नहीं मारते। सबका कल्याण दया धर्म का मूल है। और वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना वो सबसे बड़ा तप है, उनसे बड़ा कोई तप नहीं है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का जो मनुष्य वर्तमान युग में पवित्र भोजन करता है वो वर्तमान समय का ऋषि है। इसलिए भोजन में पवित्रता होनी चाहिए। कभी कोई भक्ष का भक्षण नहीं करे, यह सबसे बड़ा नियम होना चाहिए।
चाणक्य ने तो कितनी कठोर कठोर बातें कही। चाणक्य, मेरी युवान भाई बहनों को प्रार्थना, कभी चाणक्य का जीवन चरित्र और चाणक्य के नीति सूत्र का कभी अध्ययन करना चाहिए। उसने तो कहा भूख लगी है, एक अन्न का कण नहीं मिलेगा, एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो मृत्यु होने वाली है। लेकिन चाणक्य ने कहा हंसते हंसते मृत्यु का स्वीकार कर लीजिए, लेकिन मांस का टुकड़ा कभी मुख में न रखिए। ये हमारी सनातनी परंपरा। अरे भोजन पर कोई कुत्ते ने दृष्टि कर ली, कोई मर्घे ने दृष्टि कर ली, वो भोजन भी त्याग्य भोजन है, ये भोजन भी नहीं कर सकती। वहां तक मेरे शास्त्रों में कहा है। सबका स्थान होता है, सबका अलग अलग स्थान रहता है। बूट चप्पल पग में पहन सकते हैं, सब मस्तक पर नहीं। जरूर कुत्ते को रखिए आप, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। उसको कहाँ रखना, कैसे रखना, ये मेरे शास्त्रों में सब कुछ विवेक दिखाया, मर्यादा दिखाई है। इसलिए बलि शब्द का अर्थ है समर्पित करना, भगवान को अर्पण करना। बलि शब्द का ऐसा कोई अर्थ नहीं है कोई पशु की हत्या करना, कभी नहीं। ऐसा प्रसाद भी कभी लेना नहीं चाहिए, ऐसे स्थान पर कभी जाना भी नहीं चाहिए, दूर से दर्शन कर लीजिए। अभी भी सनातन में ये चल रहा है। बहुत सारे स्थानों पर तो मना कर दिया सरकार ने, ये सब हिंसा नहीं करनी चाहिए, है? तो भी हो रहा है। इसलिए सनातन की कितनी श्रेष्ठ गरिमा है, सनातन धर्म की कितनी महिमा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने हजार हजार कमलों की बलि अर्पण की। ये पुष्पदंत ने गाया है, महिमन स्तोत्र है। हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलि मादाय कदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलम् गतोर्भक्त्युद्रेकः परिणतिसो चक्रवपुषा। सुदर्शन चक्र दिया है, क्यों दिया? त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागृति जगता त्रिपुरहर जागृति जगता। भगवान महादेव का नाम है त्रिपुरारी। 3 पुर का महादेव ने दहन किया था। जो तारकासुर का 3 पुत्र थे, विद्युमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, इन्हें ब्रह्मा जी के पास से वरदान लिया था। तीनों नगर अंतरिक्ष में धातु के बनाए थे और तीनों नगर 1000 साल के बाद एक पल के लिए सीधी लाइन पर, सीधी रेखा पर आवे, तब भगवान शंकर जी जो बाण छोड़े तो ये नगर जलकर भस्म हो सकता था। 1000 साल में ये पल जो महादेव जी भूल जाए, चुक जाए, तो दूसरे 1000 साल वो जी सकते थे। इसलिए भगवान शिव जी ने 1000 साल के बाद एक पल में तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरा। ये भी बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कथाएं रहती है। इसलिए महादेव को हम त्रिपुरारी भी कहते हैं, पूर्व मथन भी महादेव जो का कहते हैं। ये शिव जी के अलग अलग नामों की महिमा है। इसीलिए अलग अलग कामना से अलग अलग भगवान शिव जी की बहुत सारी पूजा है। अलग अलग कामना करते हैं। ऐसे पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ऐसे पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा। फलश्रुति बहुत का ही है। लेकिन बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि कलयुग में सबसे पहला फल मिलेगा हमारे कर्मों का फल। जिंदगी भर पुष्प चढ़ाते रहो, अभिषेक करते रहो, जलाभिषेक करते रहो, बहुत सारी बड़ी बड़ी पूजा करते रहो, क्योंकि जहां तक हमारा कर्म नहीं बदलेगा वहां तक कोई फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, कर्म करें, इसको बदलना पड़ेगा तब। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं जो करते हैं हम करते रहें और भगवान को ये चढ़ाने से ये चढ़ाने, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। इसमें कोई तोड़का शास्त्र नहीं है। लोगों को तोड़का दिखाकर भ्रमित करना, वो तो शास्त्र अपराध है। ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ऐसा करो तो ये मिलेगा, ऐसा करो तो ये मिलेगा। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी ने कह दिया कि नारद ये सभी फल श्रुति हैं, लेकिन पहले तो अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा। कलयुग में कर्मों की प्रधानता। एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलवाग् भवेत्। आपको जो मिले उसके साथ मित्रता हो रही, दुश्मनावट हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी वाणी में कोई बदलाव नहीं है। वाणी बदल दीजिए। जो शत्रु है वो भी मित्र होने लगते हैं, जो हमारा दुश्मन है वो भी मित्र बनने लगते हैं। इसलिए हमारे कर्मों के बदलने की बात है। ये सभी पूजा की महिमा है।
लेकिन सिर्फ लोगों को टोटका दिखाकर लोगों को भ्रमित करना वो शास्त्र अपराध है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए सबको कि ये सभी पूजा की महिमा है, लेकिन इससे पहले फल मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। जीवन में जो कुछ घटना हो रही है सभी अपने कर्मों के आधारित है, कर्म का सिद्धांत है। क्योंकि हम तो मजबूर है, क्योंकि मेरे स्कूल में गीता जी पढ़ाई नहीं जाती। श्रीमद् भागवत गीता जो पढ़ाई जाए तो पता लगे कि कर्मों की गति क्या होती है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत्। कलयुग में कर्मों का फल मिलेगा। कलो युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणाम् फलसिद्धिस्तु कर्मणाम्। इसलिए हमारे कर्मों को जहां तक हम नहीं बदलेंगे वहां तक किसी को सुख की अपेक्षा नहीं करनी है। सुख की अपेक्षा पूजा करते करते अपने कर्मों, अपने रहने कहने, खाने पीने, व्यवहार सब कुछ बदलना पड़ेगा। जिनकी व्यवहार में शुद्धि है वो अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में बहुत आगे निकलेगा। जिनकी वाणी में शुद्धि है इतनी बड़ी लोकप्रियता प्राप्त करेगा वो, क्योंकि वाणी से लोकप्रियता मिलती है। इसलिए वाणी में मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए आपकी, तो प्रगति हो। इसीलिए कलयुग में कर्मों की प्रधानता है। रामचरितमानस तुलसी के बिना तो हमारा चलता ही नहीं। कर्म प्रधान, ये पूरी दुनिया कर्मों की प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचिता। इसलिए जहां तक हमारे कर्मों नहीं बदलेंगे वहां तक कोई सुख की अपेक्षा नहीं। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। जब ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि बनाई थी तब भगवान रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को बांध लिया था। ब्रह्मा जी आपने सुंदर सृष्टि का सर्जन किया है, लेकिन ब्रह्मा आप किसी को सुख भी नहीं दे सकते, किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख उनके कर्मों का फल रहेगा। एक बार एकादशी थी तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा पांच भाइयों को, 5 पांडव को कि कल मेरे पास आना, जो मेरे प्रश्न का उत्तर करेंगे उनको जो वरदान मांगे वो मैं उसको वरदान प्रदान करूंगा। 5 पांडव में निर्णय लिया गया भाई कौन जाएंगे। भगवान कृष्ण जी तो कुछ भी पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर तो कोई नहीं दे सकता, क्या करेंगे। सहदेव को कहा गया कि तू त्रिकाल ज्ञानी है, तू जा, भगवान जो पूछेंगे तुझे तो सभी ज्ञान है, जवाब दे सकता है। तो 5 पांडव ने निर्णय ले लिया और भाई सहदेव को भेजा और भगवान के सामने खड़ा रहा। भगवान बैठे थे, कहा कि आ गया तो गया, पूछिए भगवान। भगवान ने पूछा कि आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, तो कि बहुत काले बादल हैं। आप मुझे कहो बादल ये पानी से भरे हैं कि खाली हैं। आंख बंद करके देखा, त्रिकाल ज्ञानी था, और देखा तो मायावी बादल थे। 2 कहे कि पानी से भरे है तो खाली हो जाएगा, और खाली है तो पानी से भर जाएगा। तो सहदेव ने निर्णय लिया, करे ऐसे तो जवाब नहीं दे सकता, मैं करूं तो करूं क्या हो। वापस चला गया प्रणाम करके। भाई भीम को पता लगा कि भाई पराजित होकर आया है। भाई भीम को 24 घंटे में से 18 घंटे जागना पड़ता है। 18 घंटे जागे तो ये सफल हो सकता है, तो बेस्ट हो सकता है, सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। गरीब परिवार में जन्म मिलना वो एक घटना है, लेकिन वही गरीबाई भोगते भोगते मर जाना वो तो हम श्रापित हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बाकी दुनिया में सब कुछ आप पा सकते हैं, सकल पदार्थ है जग माय। पशु की पनिया बने नर का कचो न होए, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण हो जाए। पुरुषार्थ से कोई धनपति थे, ऐसे बैठे बैठे धनपति नहीं बन गए। उन लोगों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की है, मेहनत करके पुरुषार्थ करके उसने धन एकत्र किया है। कोई बड़े सफल उद्योगपति को मिले, कितनी मेहनत की है। कोई सफल बिजनेसमैन को मिले, उसने कितना पुरुषार्थ किया है। कोई टॉप 10 डॉक्टर को मिले, कितनी रातों जागी हैं। कोई टॉप पर पहुंचे उसको मिले कि उसने कितना पुरुषार्थ किया, क्या क्या नहीं, क्या कठिन काम किया उसने, है ना? ऐसे बैठे बैठे सबको कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को प्रार्थना है,
कभी बैठे बैठे समय बिताना नहीं चाहिए, बहुत कुछ काम करना चाहिए। और निवृत्ति कभी स्वीकारनी नहीं है। निवृत्ति में भी बहुत सारी प्रवृत्ति कर सकते हैं आप। शेष जीवन में विशेष काम कर सकते हैं, बड़ी क्रांति फैला सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए तुलसी ने कहा सकल पदार्थ सकल पदार्थ हे जग माही, सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत। इसलिए मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करो। घर में बैठे बैठे समय बिताना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। हम बोलते हैं कमले बिलोपत्रे त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्र्याउदम त्रिजनो पाप संहारम, एक बिलोपत्र शिवार्पणम। एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। लेकिन परंतु बिलोपत्र चढ़ाने का किसको अधिकार है? जिन्होंने बिलवृक्ष की सेवा की है। जिन्होंने बिलवृक्ष की सेवा नहीं की है वो कैसे भगवान को बिलोपत्र चढ़ा सकते हैं? लेकिन आपके भुवनेश्वर की विशेषता है, आपके भुवनेश्वर में इतने बिलवृक्ष हैं। यहां भी मेरे पीछे बिलवृक्ष हैं। बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो। कभी आपको शिव जी का दर्शन न कर सके, लेकिन बिलवृक्ष का दर्शन कर लिया तो शिव दर्शन का ही फल मिलता है। ये बिलवृक्ष की महिमा है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में कहा ये साक्षात महादेव का स्वरूप है। महादेव स्वरूपम महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवेरपि सुतः। साक्षात देवताओं का स्वरूप है, बिलवृक्ष हैं। यथा कथञ्चिद्देवस्य महिमा ज्ञायते। इस दुनिया में कोई बिलवृक्ष की महिमा नहीं गा सकती है। महिमा ज्ञायते। ये बिलवृक्ष की महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष की परिक्रमा करे। ध्यान दीजिए, कभी बिलवृक्ष को स्पर्श करे, कभी बिलवृक्ष को प्रणाम करे। और बिलवृक्ष लक्ष्मी देवी की शिव भक्ति का फल है। लक्ष्मी जी ने महादेव का आराधन किया था और महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये लक्ष्मी जी ने बहुत कठिन तप किया और लक्ष्मी के तप के फल के द्वारा ये वृक्ष का प्रागट्य हुआ है। इसीलिए बिलवृक्ष का दूसरा नाम है श्री वृक्ष। इसीलिए बिलोपत्र भगवान महादेव को प्रिय है, क्योंकि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ, पति पत्नी झगड़ने लगे। ऐसा नहीं कि आपके घर में हो रहा है, विष्णु के घर में भी यही चलता है। सभी जगह पर यही कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। बाहर से हम खुश है, लेकिन अंदर से भीतर से तो पता है कि क्या हो रहा है। तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों झगड़े, ऐसी एक रूपक कथा है। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को कह दिया कि विष्णु जी मेरे सामने बोलना नहीं कभी, मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूं, मैं समंदर की बेटी हूं, मैं सागर की बेटी हूं। और पिताजी की महिमा गाने लगे। और जो आप मेरे सामने बोलते रहोगे तो मैं मेरे पिता के गुरु चली जाऊंगी। विष्णु ने कहा जाओ ना तो छूटा तुम्हारा थे। विष्णु ने रोका नहीं और लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ झगड़ा करके गई पिता के गुरु। पिताजी बैठे थे, पूछा कि क्यों बेटा लक्ष्मी, मेरा पति मेरे सामने बहुत बोलता था, तेरे पति की यही हिम्मत तेरे सामने बोले। अब बेटी की प्रशंसा करे कि बाप की। कोई बात नहीं बेटा, हम बैठे आपके साथ। ससुराल गई हुई बेटी को सहन करने की सीख देनी चाहिए, ऐसे नहीं। और समंदर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, देख लेंगे तेरे पति कौन। उसके मन में वो क्या मानते हैं, हम थोड़ी कम हैं। ऐसे संसार को तोड़ देता है ये जो भाव है। अंदर गई लक्ष्मी तो सभी भाई बैठे थे, शंख बैठा था, ऐरावत बैठा था, धनवंतरी बैठा था, अमरुद भी बैठा था, कालकोट बैठा था, सब कुछ बैठा था। बहन क्यों आई?
लक्ष्मी ने कहा कि सभी भाई अमृत, धन्वंतरी, शंख, ऐरावत, मेरा पति मेरे सामने बहुत बोलता है। अरे तेरे पति की ये हिम्मत तेरे सामने बोले। सभी भाइयों ने भी सहकार दिया। कोई बात नहीं बेटा, वापस आई हम आपको रख लेंगे। बहन को सहकार दिया, सहयोग दिया। सभी भाभी तो बैठी थी, भाभियों ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मी बहन वापस आए हैं आप, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए। क्योंकि भाभियों को तो पता है ना कि 200 किलोमीटर का झंझावात सही, लेकिन उससे तो भगवान बचावे ननद बा से। थोड़े दिन तो सब कुछ चलता रहा। लक्ष्मी घर का कुछ भी काम नहीं कर रही। एक तो ससुराल से वापस आई, कुछ काम नहीं। सुबह में 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे उठती है, आराम से नाश्ता चलता है, 12:30, 1 बजे, 1:30 बजे तक अच्छा सा भोजन करती हैं, सो जाती हैं, 4 बजे उठती हैं, 4:30, 5 बजे पानी पूरी खाती हैं। वो लक्ष्मी नहीं, अभी वर्तमान की। बाद में शाम का भोजन अच्छे से हो जाता है, टीवी देखने के लिए बैठ जाती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये प्यार का रिश्ता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, घर घर की कहानी, रात देर तक देखते रहती हैं। घर का कुछ भी काम नहीं कर रही लक्ष्मी, तो भाभीियों के साथ झगड़ा होने लगा। एक तो वापस आई ससुराल से, ऊपर से कुछ काम नहीं कर रही है, घर में बैठी बैठी खा रही हैं। भाभीियों के साथ झगड़ना शुरू हुआ तो सीधा भाइयों को करंट लगा। तो भाई बहन के पक्ष में बोलेगा कि उसके श्रीमती के पक्ष में बोलेगा, क्योंकि साथ श्रीमती के साथ रहना है, इसलिए उसके पक्ष में बोलने लगा। बहनों को कहने लगे कि बहन तो एक तो वापस आई, ऊपर से तो झगड़ा कर रही है, घर में अशांति कर रही है। पिताजी के साथ झगड़ा होने लगा, भाइयों के साथ, भाभीियों के साथ, पूरे घर के साथ झगड़ा 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 झगड़ा, बोलना बोलना बोलना, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। अब लक्ष्मी को बात समझ में आई कि तो उससे तो अच्छा वैकुंठ था, एक के साथ झगड़ा हो रहा था, यहां तो पूरे परिवार के साथ झगड़ा हो रहा है। अब मैं क्या करूं, अब मैं जो वापस जाऊं और मैं समाधान करूं, लेकिन कौन मेरा समाधान कराएंगे। तब नारद जी के पास गए, क्योंकि हर कहानी में नारद जी तो रहते हैं, हर कथा में। लक्ष्मी जी नारद जी के पास गए और नारद जी को पूछा कि नारद जी, मैं बहुत समय से मेरे पिता के गृह, अब मेरे पति के गृह मुझे जाना है, लेकिन बहुत समय से मैं रहती हूं, आप नारद जी जरा आओ, मुझे मार्गदर्शन करो। नारद जी ने कहा एक काम करिए लक्ष्मी, समाज के 5 प्रधान व्यक्ति को लेकर जाएंगे, हम बड़े बड़े लोगों को साथ में लेकर जाएंगे और आपका समाधान हो जाएगा। तो कौन साथ आएंगे? नारद जी ने कहा चलो लक्ष्मी, पहले हम जाएंगे इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र राजा है ना, तो पंच में राजा चाहिए। इंद्र के पास गए, बात करी। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, लक्ष्मी के जीवन में जो शांति हो सकती है तो मैं आ सकता हूं। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, आपके घर में जो शांति हो सकती है तो मैं आपके साथ भी आऊं। ब्रह्मा जी साथ में आए। कुबेर के पास गए, कुबेर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी आता हूं, विष्णु को समझाएंगे हम और आप दोनों का समाधान हो जाएगा। 4 हो गए, एक इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर जी और नारद जी। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी वे 5वां कौन साथ में आएगा? सुनो लक्ष्मी, 5वां जो महादेव आ जाए तो पंच पूरा हो जाए और आपका समाधान हो गया समझो। तो सब मिलकर महादेव के पास गए। आगे नारद जी थे, इंद्र थे, ब्रह्मा थे, कुबेर थे, लक्ष्मी थे। महादेव ने देखा कि सभी देवता मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, कभी मुझे कोई मिलने के लिए आता नहीं, लेकिन आज क्यों आ रहे हैं? जरूर कुछ न कुछ तो दुखी है ही। सभी देवता आए और भगवान शिव जी ने सबका स्वागत किया वांग्मय स्वरूप में और पूछा कि नारद जी, इंद्र जी, अरे ब्रह्मा, कुबेर, आप क्यों सब आए? लक्ष्मी जी क्या है? लक्ष्मी जी ने नारद के सामने देखा तो नारद समझ गए कि ये बात मुझे महादेव को कहनी है। हमारी बात हम कहे तो ठीक नहीं लगता ना, हमारी तरफ से दूसरा व्यक्ति कहे। तो नारद जी ने कहा महादेव जी ऐसे तो कुछ नहीं है। महादेव ने ऐसे कुछ नहीं तो कुछ कोई आते ही नहीं, यहाँ कोई न कोई तो बात है ही, आप कहो। महादेव जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के बीच में थोड़ा सा मन दुख हुआ है,
बहुत समय से झगड़ रहे थे और लक्ष्मी उसके पिता के घर थी। अब कह रही है कि अब पति के घर जाना है, तो हम 4 मिलकर आए हैं और आप महादेव जी जो पधारे तो पंच पूरा हो जाएगा और पंच मिलकर हम जाएंगे और विष्णु को समझाएंगे। भगवान महादेव ने कहा, करे लक्ष्मी, विष्णु की ये हिम्मत आपके साथ बोले? हम देवता बड़े बड़े बैठे हैं, अभी आपका समाधान कराएंगे। भगवान महादेव ने जटा बराबर की, भस्म का त्रिपुण कर लिया, जोले खंभे डाल दी और हाथ में त्रिशूल ले लिया। चलो लक्ष्मी, अभी विष्णु को हम सब समझाते हैं। चलो ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर जी, चलो नारद जी, चलिए जल्दी। सब कैलाश से थोड़ा नीचे उतरे। कल्पना करें 10 सीढ़ी, 15 सीढ़ी, 20 सीढ़ी नीचे उतरे हो गए। ऊपर से आवाज आई, कई बाजू? पार्वती बोली। पूछे बिना कहां जा रहे हैं आप? सभी जगह पर यही हालत है, हो कोई फरियाद कोई करता नहीं। कई बाजू जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? अरे पार्वती, मैं पूछना भूल गया, थोड़ा सा जल्दी था इसलिए मैंने आपको कहा नहीं, लेकिन मैं देवताओं के साथ जाता हूं वैकुंठ लोक में। ये लक्ष्मी और विष्णु जी को थोड़ा मन दुख हुआ, इसलिए समाधान करने के लिए जा रहा हूं। पार्वती ने कहा, पहले घर का ध्यान रखो, बाद में दूसरे का समाधान करने के जाओ, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, वापस चलो। पार्वती ने ना कही। महादेव धीरे से वापस आ गए, बैठ गए, त्रिशूल छोड़ दिया। लक्ष्मी, क्षमा चाहता हूं। पार्वती ना कहती हैं और मैं आपका समाधान करने के लिए मैं आपके साथ आऊं तो आपका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में रोज आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तब महादेव ने ना किया तो इंद्र ने भी कह दिया कि मैं भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा ने कहा मैं भी नहीं आ सकता। कुबेर जी को पूछने के लिए खड़ा भी नहीं रहा। कुबेर तो ऐसे ही चला गया कि अब क्यों जाना नहीं है, चलो। सब चले गए, सब चले गए, कोई नहीं रहा। अब लक्ष्मी नारद जी को कह रहे कि नारद जी, अब मैं क्या करूं? अब मुझे कौन मेरे पति के साथ मेरा समाधान कराएंगे? तब नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी, जीवन में एक बात याद रखिए, जीवन में जब संकट पड़ते हैं तब साधना का पंथ ले लीजिए। कोई साधना करें, कोई उपासना करो। घनघोर जंगल में जाकर आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन उपासना करें। नारद जी ने सुंदर मार्गदर्शन दिया और लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव का कठिन आराधन किया और भगवान महादेव प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मी ने अपने अंग एक काट कर महादेव, जैसे विष्णु ने नेत्र अर्पण किया था, ऐसे ही लक्ष्मी जी ने अपने अंग को अर्पण, स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय। और भगवान शिव जी वहां प्रकट हुए। महादेव के साथ एक सुंदर एक वृक्ष प्रकट हुआ। लक्ष्मी ने कहा, महादेव आप तो मेरे सामने प्रकट हुए, लेकिन आपके साथ एक वृक्ष प्रकट हुआ, ये वृक्ष की महिमा क्या है? तब भगवान महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये आपके तप का फल है, ये आपकी साधना का फल है। ये वृक्ष का सही नाम है श्री वृक्ष। कलयुग आने पर इस वृक्ष को कहा जाएगा बिल्व वृक्ष। इस वृक्ष की सेवा करेंगे, उसकी कोई परिक्रमा करेंगे, उसको कोई पूजा करेंगे, उसको विश्व के देवी देवताओं की पूजा का फल मिलेगा। इस वृक्ष के दर्शन करने मात्र से, इस वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य अघोर पापों में से मुक्त हो जाएगा। भगवान स्वयं महादेव जी ने बिलवृक्ष की महिमा लक्ष्मी को सुनाई और महादेव ने कहा कि लक्ष्मी, इनमें से कोई पर्ण अर्पण करके मुझे अर्पण करेंगे, उसकी सभी कामना, सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। बिलवृक्ष के कोई जल अर्पण करेंगे, उसके पितृ तृप्त रहेंगे, उसके जीवन में दरेक प्रकार की तृप्ति रहेगी। भगवान महादेव जी ने लक्ष्मी जी को बिलवृक्ष चुना और महादेव ने कहा, लक्ष्मी ये आपकी तप और साधना का फल है और ये इस महीना को सावन मास कहते हैं, इसलिए सावन मास में लक्ष्मी जी को महादेव मिले थे। ये वृक्ष पवित्र सावन मास में प्रकट हुआ था और जिस दिन वृक्ष प्रकट हुआ इस दिन सोमवार था, अमावास्या हो, संक्रांति हो, अष्टमी हो और हिंदू वासरे सोमवार के दिन बिलोपत्र कभी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान महादेव ने मना किया, और रात्रि में कभी बिलोपत्र तोड़ नहीं सकते। ऐसे बिलोष की महिमा महादेव जी ने लक्ष्मी जी को सुनाई, इसीलिए भगवान शिव जी को हम बिलोपत्र चढ़ाते हैं। बिलोपत्र महादेव जी को प्रिय है, इसलिए एक बिलोष को लगाता है, एक बिलोष को बड़ा करता है, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिलवृक्ष की महिमा है। इसलिए कहीं भी बिलवृक्ष हो, उसको परिक्रमा करो, उसको प्रणाम करो, उसको स्पर्श करो, अघोर पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है।
एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से शालिग्राम शिला संगात सर्वे आती। एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से एक पर्ण में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का, इसमें लक्ष्मी जी निवास करती है। ये जो गांठ है ना उसका छेदन कर दीजिए और ऐसे बिलोपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाइए। क्या बोलना चाहिए? त्रिदलम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम्। एक जन्म नहीं परंतु त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने का बहुत पुण्य। इसमें 4 आते हैं, इसमें 5 आते हैं, 6, मैंने 9 तक देखा है और ज्यादा नहीं देखा। लेकिन बिलोपत्र अलग अलग बिलोपत्र नहीं, इसमें सुगंध अलग रहती है, महक इसमें अलग रहती है। और कभी शिवलिंग से ऊपर से बिलोपत्र लिया तो आप जेब में रख सकते हैं, कहीं पग तले न आवे इसका पूरा ख्याल रखें। और ज्यादातर बिलोपत्र कोई बहनों ने लिया तो ये बिलोपत्र अपने मस्तक पर रख सकती है, अपने हेयर पिन है उसके साथ भी बिलोपत्र मस्तक पर धारण कर सकते हैं। और पुरुष हेयर पिन में नहीं रख सकते, पुरुष कान पर रखे। ये जो भगवान के ऊपर से लिया उसको कहते हैं नमन। पुष्प लिया, बिलोपत्र लिया तो उसको क्या रखना चाहिए? ऐसे कान पर रखना चाहिए, जैसे बीड़ी रखते हैं ना वैसे बिलीपत्र रखना चाहिए, अथवा जेब में रखे। नीचे के जेब में नहीं रखना चाहिए, पीछे के जेब में नहीं है, यहाँ ऊपर रखे। ये बिलोपत्र की महिमा है। भगवान के ऊपर से लिया तो ये कान पर ऐसे बिलोपत्र रखना चाहिए। तो भद्रम करने भी शुणुयाम देवा, अच्छी अच्छी बात सुनने का अवसर मिलेगा। ये बिलोपत्र की महिमा है। तो निर्धनता दरिद्रता दूर करने के लिए वृक्ष बड़ा भगवान महादेव का ही स्वरूप है। मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, अग्र तो शिव रूप है। तीनों देवताओं का स्वरूप ही बिलो वृक्ष के अंदर है। यहाँ आपके गांव में तो जहां मैं देखता हूं वहां बिलो वृक्ष है। कितने बिलो वृक्ष हैं? ये तीनों देवताओं का स्वरूप ये बिलो वृक्ष है, ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में विस्तृत कहा। आज जो बुक का विमोचन किया है इनमें बहुत सारे स्तोत्र हैं, महादेव के भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। आपको जो बुक मिले थी इसमें खास करके रोज निर्धनता को दूर करने के लिए दारिद्र नाशक स्तोत्र बोले, जो गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया है। उस स्तोत्र का पाठ करने से निर्धनता दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ये पूरा स्तोत्र इस बुक में है। आपके पास जो बुक पहुंची है इस बुक में बहुत सारे स्तोत्र हैं और महादेव के स्तोत्र हैं। विघ्नों को दूर करने वाला है, विश्व का ईश्वर है महादेव, विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय नर कारण नरक में से तारने वाला, पाप में से मुक्त करने वाला महादेव। करुणामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटा धराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। आपको पूरा स्तोत्र न कंठस्थ हो सके, पूरा स्तोत्र न बोल सके तो अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान महादेव को पुष्प चढ़ा सकते हैं, अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान को बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ऐसा बोल, इतना ही बोल सकते हैं। आइए बोलिए साथ में, दारिद्र दुख दहनाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। बहुत लोग जो निर्धन है, निर्धन लोगों को कहीं स्तोत्र का पाठ करें, और हम भी रोज इस स्तोत्र को पाठ करेंगे। जो आज बुक जो विमोचन किए इसमें स्तोत्र है ना, बाणासुर का स्तोत्र है, गुरु वशिष्ठ महाराज का स्तोत्र है, लिंगाष्टक है, शिवाष्टक है, बिल्वाष्टक है,
और इसमें पंचाक्षर स्तोत्र हैं, बहुत सारे स्तोत्र जो आज जो बुक का विमोचन के इसमें बहुत सारे स्तोत्र हैं। बाणासुर का स्तोत्र तो इतना बलवान है, क्योंकि महादेव का भक्त हुआ एक बाणासुर जिनको 1000 हाथ थे। रावण को तो 20 भुजा थी, लेकिन बाणासुर के पास तो 1000 हाथ थे। 1000 हाथ से महादेव का पूजन करता था, 1000 हाथ से। इसलिए बाणासुर ने जो महादेव के लिए गाया है उसमें कहा कि कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, ये बाणासुर ने जो गाया स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ करने से कठिन कार्य भी सरलता से पूरा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं। एक दिन में सभी स्तोत्र का पाठ आपसे न हो सके तो ऐसा क्रम बनाओ कि 3 स्तोत्र ये करेंगे, 3 स्तोत्र दूसरे दिन करेंगे, 3 स्तोत्र चौथे दिन करेंगे, ऐसे क्रमशः तो रोज 7 दिन में क्रम बना लीजिए, तो सभी स्तोत्रों का पाठ धीरे धीरे आपसे हो जाएगा। सोमवार से शुरू करें, चलो पंचाक्षर, बिल्वाष्टक, शिवाष्टक, लिंगाष्टक आज करेंगे, कल दारिद्र दुखनायक स्तोत्र करेंगे, फिर और स्तोत्र करेंगे, बाणासुर का स्तोत्र करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, रुद्राष्टक करेंगे, नमामि शमशान निर्वाण रूपम ये करेंगे। कुछ न कुछ रोज 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 एक क्रम बनाओ तो बहुत सारा पाठ पारायण आपसे हो सकता है। इसलिए और एक बार बोले, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। जीवन में से निर्धनता दूर करता है। और एक बार बोले जोर से, आवाज से, दारिद्र्य। सरस बोलते हैं आप, इतना सुंदर गाते हैं। दारिद्र्य। कौन है वाले? कितने सरल पंक्ति हैं। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। तो इतना तो सोचें कि इतनी पंक्ति जो आप बोल नहीं सकते, इतनी पंक्ति आप याद नहीं रख सकते, तो 3 घंटे की कथा कौन याद रख सकता है? और एक बार कोने वाले पहले नंबर पर होना चाहिए। ये हमारे ईशान कोना है, ये खुश रहते सभी। तो आइए, दारिद्र्य। और एक बार, दारिद्र्य। बस इतना बोलकर भगवान को रोज प्रणाम करना है। कभी दूर दूर तक कभी निर्धनता नहीं रहेगी, दूर दूर तक निर्धनता नहीं रहेगी। क्योंकि गुरु वशिष्ठ महाराज का स्तोत्र है। गुरु वशिष्ठ महाराज महादेव के परम भक्त हैं। आइए शिव के शरण में। हमारा सुंदर छोटा सा 2 पंक्ति का है, बाद में सती प्रागट्य करो मैं। ताली महादेव ने बहा दी। बहुत सारी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया, साथ में गाएंगे। वो शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। बाबूजी आप ताली नहीं पाड़ी, आप मैं भूल जाता हूँ। आप ऐसे बैठिए, क्योंकि बाबूजी ताल में नहीं पाड़ते, हम भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे बैठिए आप, क्योंकि ताल में ताली लगाना। शाबाश, साथ में रहना। वाह, अब सब सही। शिव के शरण में जोर से और प्यार से।
के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे। बाबा सुन ले कैलाश में, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, साथ में और ताल में। शाबाश। ताली आरोग्य देती है। ताली लगाने से भगवान मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन ताली प्रसन्नता देते हैं। मन का मयूर आज मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मन का मयूर आज मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया। ओ शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श बोलिए साथ में। दिखावे। शिव के शरण में लागी ये लगन है, महादेव शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखावे। हे महादेव, 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 महादेवेति कीर्तना सर्व पाप हरम परम। महादेव, 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 महादेवेति कीर्तना शिवलोकम ब्रजेंद्र। चलता चलता देखता उठता खाता पीता उठता जगता